अस्सलामु अलैकुम। आप सबको कश्मीर फूड फ्यूजन की तरफ से रमज़ान मुबारक। हमें ज़रूर अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा इफ्तार के टाइम पे। यहाँ पे हमने आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लाई है, रमज़ान स्पेशल दही चिकन। बनाने के लिए हम चिकन के पीसेस को पहले वॉश करेंगे, फिर हम इनको मैरिनेट करने के लिए कुछ मसाले डाल देंगे। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है, आप चाहे तो 2-3 चम्मच डाल देंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप तीखा पसंद करते हैं खाना। उसके बाद हम नमक भी एडजस्ट करेंगे टेस्ट के मुताबिक। सौंफ का पाउडर 1 चम्मच और जिंजर पाउडर डालेंगे हम इसमें आधी चम्मच यानी कि सौंठ। फिर डालेंगे हम गार्लिक का पेस्ट 1 या 2 चम्मच, वो भी डिपेंड करता है कितना आप यूज़ करते हैं घर पे गार्लिक का पेस्ट। अच्छे से अब रब करेंगे सारे स्पाइसेस को चिकन के पीसेस पे दोनों तरफ से, ताकि ये इवनली इस पे रब हो जाए और हर तरफ से चिकन के पीसेस को कवर करें। फिर रखेंगे आप इसको कम से कम आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ काजू लिए हैं, साथ में मैंने बादाम लिए हैं जिनका मैंने छिलका उठा दिया है, और मैंने जो कोकोनट होता है खोपरा, उसको मैंने थोड़ा सा ग्रेट किया है छोटा छोटा। इनको मैं उबालूंगी पानी में 1 छोटी इलायची डालकर, ताकि काफ़ी अच्छी खुशबू आए। थोड़ा उबालने के बाद इनका पेस्ट बनाएंगे हम। मस्टर्ड ऑयल लेंगे एक पैन में, थोड़ा सा ही मस्टर्ड ऑयल लेंगे आप, क्योंकि हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं फॉर दैट एक्स्ट्रा फ्लेवर और स्पेशल बनाने के लिए। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ बड़ी इलायची 3, छोटी इलायची 2-3, दालचीनी और तेज़पत्ता के 2 लीव्स। इनको मैं पहले थोड़ा सा फ्राई करूँगी। उसके बाद हम डालेंगे इसमें अनियन का पेस्ट। मैंने पेस्ट इसलिए बनाया है प्याज का, ताकि एंड पे हमें करी जो है वो काफ़ी स्मूथ कंसिस्टेंसी की मिले। आप 2-3 प्याज लीजिएगा, या जितना आप करी चाहते हैं रखना उतने प्याज, और इनको फ्राई करेंगे। जब प्याज थोड़े फ्राई होने लग जाएंगे, उसके बाद आप इसमें डालेंगे चिकन के पीसेस जो हमने मैरिनेट करके रखे थे। 2-3 मिनट कवर करके आप कवर रिमूव करेंगे, और अब चिकन के पीसेस को कंटिन्यूसली आप स्टर करेंगे, ताकि ये दोनों तरफ से इस तरीके से ब्राउन स्पॉट्स आने तक फ्राई हो जाए। ये जलने नहीं चाहिए, इसलिए आप इनको स्टर करते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही को हमने अच्छे से पहले विस्क किया है, फेंटा है, फिर ऐड करना है, वरना इसमें लम्प्स बनेंगे। तो दही ऐसे ही बिना फेंटे ऐड नहीं कीजिएगा। अब दही को भी तब तक कुक करेंगे आप जब तक जो तेल और घी है वो सारा वापस ऊपर आ जाए और दही जो है वो कुक हो जाए। दही जब अच्छे से कुक हो जाएगी, तो इसमें हम डाल देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बनाया था मिक्सर ग्राइंडर में, वो हम इसमें डाल देंगे। इससे जो कंसिस्टेंसी है और टेक्सचर है इस डिश का, वो बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्सचर की डिश बन जाती है, प्लस फ्लेवर भी ऑब्वियसली एनहांस हो जाता है। अब अच्छे से आप मिक्स करेंगे इन सारी चीज़ों को। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सैफरन का पानी, एक तो कलर देने के लिए और खुशबू भी अच्छी आती है, और क्योंकि ये ख़ास रेसिपी है, ख़ास दिन के लिए बन रही है, इसीलिए ये चीज़ें ऐड होंगी। काली मिर्च मैं इसमें 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें लाल मिर्च बिल्कुल ऐड नहीं हो रही है। तो आप पहले चेक कीजिएगा तीखापन, उसी हिसाब से काली मिर्च आप कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ देर आप इसको लिड से कवर करके पकाएंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिड्यूस हो जाए। जब पानी रिड्यूस हो जाएगा, फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर। अगर आपके पास रोज़ वाटर है, केवड़ा वाटर है, या कुछ नहीं है तो स्किप कीजिए, इससे काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी इस रेसिपी में। अगर आप चाहते हैं तो स्किप कीजिए, वरना डाल दीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे आप इन सब चीज़ों को, और हमारे जो यहाँ पे दही चिकन है वो तैयार है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंट भाई रेसिपी है, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल रेसिपी है। इंशाल्लाह आप अगर रमज़ान में इसको बनाएंगे तो सबको ही बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये एक डिफरेंट और ख़ास रेसिपी है। चिकन भी कितना सॉफ्ट और टेंडर है, और जो इसकी करी है उसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी। होप